हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का, आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, व्हेन ही मेड फन ऑफ अ सेज हु वाज ऑलरेडी इन्फ्यूरिएटेड। सेज का मतलब सन्यासी होता है। जो आपने कि सन्यासी का मजाक उड़ाया तो जो पहले से क्रुद्ध था, इट मेड अ बैड सिचुएशन वर्स। जो खराब सिचुएशन था उसको आपने और ही खराब बना दिया। ये सेंटेंस का मतलब है। तो हमने क्या, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि आपने क्या किया, एड फ्यूल टू द फायर। आपने आग में घी डालने की पूरा काम किया है, उसी को हम लोग कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, यहाँ पे एक और इडियम है, देखो। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतभेद को हम लोग कहते हैं एट लॉगर हेड्स, जिसको आप कह सकते हैं टू स्ट्रांगली। अगर आप किसी से डिसएग्री हैं तो आप चाहो तो लिख सकते हो एट लॉगरेट्स का मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, किसी का पैर खींचना नहीं बोलते हैं कि तुम मेरा टांग ना खींचो, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम किसी को इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो इसको बहुत हम लोग यूज करते हैं टू पुल समवन्स लेग। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है बज अप, जिसका मतलब होता है कि मूव करो ताकि थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाए अदर इंसान के लिए, ताकि बैठ सके, खड़ा हो सके। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बज अप। तो जैसे नहीं बोलते हैं कि टू मूव, लिख लो यहाँ पे टू मूव। क्यों मूव करना है, ताकि सो दैट देयर इज रूम फॉर अदर पीपल। ठीक है, आप थोड़ा मूव ऑन कीजिए ताकि किसी और के लिए, किसी और इंसान के लिए जगह बनाई जा सके। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई बज अप का। ठीक है, तो पहला सवाल बढ़िया सवाल है, आपके सामने देख सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं भैया। नंबर 2 क्या बोलता है। एक वर्ड मेरे पास क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी को बस में करना को हम लोग कहते हैं क्वेल। किसी को बस में करना इज ऑल अबाउट क्वेल। सिनोनिम क्या होगा बताओ। इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रण देना। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है किसी प्रार्थना करना, याचना करना को हम लोग कह सकते हैं बिसीच। और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना। इनकरेज का मतलब क्या होता है भैया, प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो सप्रेस का मतलब होता है भावनाओं को दबाना। तो वश में करना का मतलब क्या, तुमने किसी की भावनाओं को दबाया। एक यहाँ पे एक वर्ड होता है सप्रेस, एक होता है ऑपरेश। ठीक है, सप्रेस और ऑपरेश पढ़ा होगा ना आपने, दोनों का मतलब दबाना। ये जो सप्रेस है वो भावनाओं को दबा दिया आपने, और ये जो ऑपरेश है तुमने किसी को अपने क्या बोलते हैं, शक्ति से, पावर से किसी को दबाया, ऑपरेश किया, शोषित किया। तो आप चाहो तो इस वर्ड को लिख सकते हो। ठीक है, स्टार लगा सकते हो। नंबर 3 पे आते हैं। द रिसेंट स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉइज लेफ्ट द फैक्ट्री एंड इट्स मशीनरी इन डिसऑर्डर। उसी को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ गियर हो जाना। नीड ऑफ द आवर का मतलब क्या होता है, मतलब उस समय मुझे किस चीज की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। उस क्षण की आवश्यकता को हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ द आवर। आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो कि द रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट, है ना, एट दैट गिवन टाइम। ठीक है, आउट ऑफ गियर का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज खराब हो जाना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना को हम लोग कह सकते हैं कि वो आउट ऑफ गियर है। पिन मनी, जैसे पिन मनी का मतलब होता है जेब खर्च बढ़ा देना। नहीं बोलते हैं कि मेरा जो पिन मनी है वो, मतलब अपना खर्च को बोलते हैं पिन मनी। ठीक है, और मतलब एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे को हम लोग कह सकते हैं पिन मनी, जेब खर्चा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आप तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। ठीक है, और लॉक एंड की का मतलब होता है कोई चीज को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखना को हम लोग कह सकते हैं लॉक एंड की। मतलब कि कीप, है ना, इन वेरी सिक्योर प्लेस। ठीक है, बढ़िया सवाल था। नंबर 4 पे आते हैं भैया। आपसे कह रहा है कि ए रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम एंड राइम स्कीम। उसको हम लोग कहते हैं बलाड। जिसके पास बार बार एक ऐसी कहानी को बताता है जो बार बार रिदम को और जो राइम के स्कीम उसको दिखाए, उसको हम लोग कहते हैं बलाड। बलाड को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। बलाड को हम लोग हिंदी में कहते हैं गाथा। गाथा हम लोग कहते हैं बलाड को। यहाँ पे एक वर्ड है सोनेट, जिसका मतलब होता है जो 14 पंक्ति की, 14 लाइन का जो कविता होता है उसी को हम लोग कहते हैं बलाड। तो यहाँ पे 14 लाइन कहीं पे जो है वो चर्चा हुआ नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये
सोनेट नहीं बल्कि क्या है, बेलाड है। बहुत बढ़िया, नंबर 5 पे आते हैं मेरे भाई। शुड वी गो फॉर शॉपिंग, सॉरी, शुड वी गो शॉपिंग फॉर अ फिल इन द ब्लैंक्स फैन। जब फैन की बात करें तो सीलिंग फैन जो होता है वो ये होता है, ऊपर के फैन को हम बात कर सकते हैं छत वाला पंखा। ए क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग इन अ रिवर। एक जो है मगरमच्छ स्विम कर रहा था इन अ रिवर, बिल्कुल कहीं पे दिक्कत आपको नहीं है, नो एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड, वर्स्ट नहीं होता, वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देन का मतलब होता है कि तुमने कंपैरिजन किया है कि म्यूजिशियंस का जो परफॉर्मेंस है वाज रेदर वर्स देन, वर्स देन तुम किसी से कंपैरिजन कर रहे हो किसी एक इंसान से, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वर्स यूज करना पड़ेगा। ये एक पूरा टीम है जो ऑडियंस की तरफ है, तो ऑडियंस से भी खराब परफॉर्मेंस था किसका, म्यूजिशियंस का, तो वो चीज़ यहाँ पे वर्स की बात करेंगे। अगर सब लोगों से होता तो हम क्या बोलते हैं, वर्स का यूज करना पड़ता है, देन का यूज में बिल्कुल भी नहीं कर पाते। डैमेज का मतलब किसी को डैमेज करना, डिस्ट्रक्ट करना, खराब करना, तोड़ देना, विध्वंस करना, क्या बोलें भैया, डिस्ट्रक्शन। सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, ग्रेड का मतलब लालच, ये मतलब होता है उत्पन्न होना, ओरिजिन होना। रिपरक्यूशन एक वर्ड है मेरे भाई, रिपरक्यूशन का मतलब होता है नतीजा, रिपरक्यूशन का हम लोग कहते हैं नतीजे, ठीक है। आउटकम्स हम लोग कह सकते हैं भैया, आउटकम्स कह सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। नतीजा, परिणाम होना, क्या बोलेंगे भैया, कंसिक्वेंस। डुप्लीकेशन का मतलब किसी चीज को फिर से रिपीट करना, डुप्लीकेट बनाना। और रिक्यूसेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसे तुमने कुछ बोला और अपने ही बात से मुकर गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्यूसेशन बोलेंगे, मुकरना। और यहाँ पे एक और वर्ड है एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर या फिर आशंका, ठीक है। जो वर्ड आपको नहीं मालूम है आप उसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट में ले लो, जो भी आप चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप उस वर्ड को दोबारा रिवाइज कर पाएं, ठीक है। इट विल बी डन बाई मी, इट विल बी डन बाई मी। तो मुझे चाहिए क्या होगा, मुझे चाहिए होगा विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगा मेरे भाई। तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी के बदले यूज करना पड़ेगा क्या, आई विल डू इट, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ रूम पे, नहीं जाएंगे थोड़ा देर में, हाँ 10 मिनट, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, बीच में फोन उठा लिए हैं। 10 मिनट के बाद ही जा पाएंगे सर, बीच में वीडियो है ना, तो मेरा वेस्ट हो जाएगा फिर सारा, उसको बोलिए नहीं हो पाता है, उसको बोलिए थोड़ा वेट करने के लिए, हम आ जाते हैं। हाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक। एडजॉर्न, सॉरी, बीच में किसी का फोन आ गया दोस्त का, ठीक है। डिलीवरी का कोई सामान है वो जाकर ले आना है, ऐसा थोड़ी होता है मैं अपना काम छोड़ कर तुम्हारा उठा लिया फ़ोन, वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं, ठीक है। अपना काम सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आपका जो सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉइंटेड होना, ठीक है, खुदगर्ज होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करो। बीच में किसी का फ़ोन आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे साथ चलो, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करने के बाद जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो कहीं न कहीं इससे मुझे भी फ़ायदा होता है, मेरे जो सारी चीज़ें होती है रिवाइज़ हो जाती है, प्रैक्टिस होती रहती है, आपको हम समझा पाते हैं किस तरीके से हमने अप्रोच लगाया, तो मुझे फ़ायदा होता है। ज्ञान देने से बढ़ता अपनी पढ़ाई होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब करके, ठीक है। तो ये काम के बीच में अगर मुझे किसी का फ़ोन आता है, मुझे उठा लिया, बहुत बड़ी बात है, चूँकि दोस्त था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ, मतलब तुम्हारे लिए मैं अपना काम छोड़ के वीडियो टाइम वेस्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, सॉरी आइए शुरुआत करते हैं, क्या बोलते हैं, एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है भैया देर करना, ठीक है, स्टे करवाना, किसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्न। तो क्या बोले भैया, पोस्टपोन, किसी काम को देर कर सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तीसरा वर्ड स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को उत्प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना को हम लोग कहते हैं स्टिमुलेट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड एक्सपेराइट का मतलब होता है भैया शीघ्र कोई काम करोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेराइट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 12 पे आते हैं मेरे भाई। यहाँ पे एक वर्ड है कि जो मीनिंगफुल सेंटेंस है
वो हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो। जंबल ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है कि सही तरीके से क्या ये उत्तर पाएंगे। सेंटेंस का पार्ट है, देखो शुरुआत है, ए है, बी है, फिर डी है, सी हमारा नहीं है। तो अगर हम पढ़ के देखेंगे, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए। बी सी डी ए क्या होता है जैसे देखो, दैट द पास्ट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट दैट मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव ओनली सम स्पेशलिस्ट। बिल्कुल भी सही मतलब निकाल के आपको नहीं दे रहा है, काट के हटाओ। डी सी बी ए, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट है, अगर सेंटेंस का पार्ट नहीं होगा, चारों अलग अलग सेंटेंस होता, तो हम तरीके अलग लगाते हैं। ठीक है, फिर हम ऑप्शन का यूज नहीं करते, फिर हम करते एलिमिनेशन ऑप्शन का यूज करके हम उसको हटाते हैं। डीसीबीए क्या बोलते हैं देखो, मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव फ्रॉम द प्रेजेंट, अरे दैट, दैट प्लस दैट, सी के बाद अगर बी यहाँ पे मैं लूँ तो दैट प्लस दैट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, काट के हटा। ठीक है, डीबीसीए पढ़ो, मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव दैट द पास्ट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट दैट ओनली सम स्पेशलिस्ट कैन अनरावल इट्स इंस्ट्रक्टेबल मिस्ट्रीज। तो यहाँ पे 3 नंबर जो है बिल्कुल सही मतलब निकाल के आपको दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। हाइडियस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही घृणित काम करना, जघन्य काम करना को हम लोग कहते हैं हाइडियस, और उसी को बोलते हैं रिपल्सिव, हम लोग कह सकते हैं रिपल्सिव। जो बहुत ही घृणित है, बहुत ही जघन्य काम किया आपने, बहुत ही गंदा काम किया। प्रिटी सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षक, प्लेन का मतलब सादा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आपसे कह रहे हैं ग्रामेटिकल एरर चूज करना पड़ेगा। ए ओल्ड मैन, sorry, an old man whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, देखो जरा कि किस में, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर आपको चूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, एन ओल्ड मैन, whom के जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा हु। क्यों? एक ऐसा इंसान, बूढ़ा व्यक्ति जिससे हमने मिला, who we met while coming back from our college lives at my uncle's place। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हु यहाँ पे होगा कि हुम होगा, तो हुम जो है एक तुम्हारे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों है मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो जरा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यहाँ से लेकर के वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज से कॉलेज तक आप तुम भूल जाओ, इतना काट दिया हमने। अब जरा पढ़ के देखो, एन ओल्ड मैन हु लिव्स एट माई अंकल्स प्लेस, समझ गए? तो यहाँ पे भर्व होने की वजह से मुझे यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता बिल्कुल ही पड़ेगी। अगर एक सेंटेंस यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ बनना ही पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको हुम के जगह पे हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, अगर आपने पढ़ा भी होगा पहले से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा सेंटेंस में? यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, देखो प्रिंस है, लाफ्ड है, स्प्रैंग है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जियर्ड जो है, जियर ऐसे यूज करते हैं, जियर्ड, जियर से बन गया जियर्ड, मतलब किसी का तुमने मजाक बना दिया, उपहास कर दिया। उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? उपहास किया गया को हम लोग कहेंगे जियर्ड। नंबर 16 पे आते हैं। ये जो वर्ड भैया, ये एक सेंटेंस जो है डिफरेंट सेंटेंसेस है, आपको पैराजम्बल को सही तरीके से अरेंज करना है। आओ जरा करें। यहाँ हम यूज करने वाले हैं सेंटेंस एलिमिनेशन, ऑप्शन का एलिमिनेशन करेंगे हम लोग। डिस्पाइट न्यूमरस सेटबैक्स एंड रिजेक्शंस ही रिफ्यूज्ड, यहाँ पे जैसे हमने देखा ही, दिमाग में क्लिक किया, अच्छा किसके बारे में यहाँ ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे पराजय झेला, बहुत सारे रिजेक्शन फील किया, फिर भी ही रिफ्यूज टू गिव अप ऑन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग अ बिग, बहुत बड़ा करने का जो सपना है उसको उसने क्या कर दिया? गिव अप करने से रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया, भैया हम इसको रिफ्यूज नहीं करेंगे, हम करके मानेंगे। तो वो जो है ही, वो कहीं ना कहीं किसी और के बारे में चर्चा हो रहा होगा, उसके बाद का ये सेंटेंस है, पहले का तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ भैया कि ए से शुरुआत हम बिल्कुल सवाल का, सॉरी, सेंटेंस का नहीं कर सकते, यानी ए जहां भी है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मालूम है कि ए हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं है। अब देखते हैं, जॉन हैड ऑलवेज, अब ये जो ही है ना भैया, ये वही जॉन ही तो है, जॉन ही तो है, बताओ। जॉन हैड ऑलवेज बीन अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ही स्ट्रगल टू फाइंड हिज प्लेस इन द कॉम्पिटिटिव एंड कट थ्रोट म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, उसने स्ट्रगल किया कि मुझे मतलब प्लेस मिले, जगह मिल जाए इस कॉम्पिटिटिव जमाने में, इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसने बोला कि बहुत सारे सेटबैक पराजय मिला उसको, बहुत सारा रिजेक्शन हुआ, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। तो मुझे मालूम चल गया कि बी के बाद तुम्हारा जो ए है वो क्या है, संबंध में है। बी ए मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, काट के हटाओ।
यहाँ भी नहीं है, काट के हटाओ, यहाँ मुझे दिख रहा है BA। क्या हम शुरुआत सी से कर सकते हैं? With the help of supportive community of fellow musicians and fans, John continued to hone his craft and develop his own unique sound. वो जो सपोर्टिव कम्युनिटी था उसका, उसके मदद से अपना जो है अपना साउंड जो है डेवलप कर पाया। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि पहले म्यूजिशियन बनना चाहता था, तो शुरुआत तो हम बी से ही करेंगे, ये मुझे पता चल चुका है। सी हमारा बाद का सेंटेंस है, तो यहाँ तुम सी को तुम काट के हटाओ और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम पढ़ के देख लो, BCD एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बना के दे देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे आते हैं। जो इंसान के फ्लैश को खाए, मांस को खाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैनिबल, यानी कि नरभक्षी को हम लोग कहते हैं। मैमल स्तनधारी होता है जो शाकाहारी भोजन करे। कार्निवोरस मतलब होता है जो सर्वाहारी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी कार्निवोर बोलते हैं और मांसाहारी को। ओमनीवोरस कहते हैं सर्वाहारी को, जो सब कुछ खाए उसको हम लोग कहेंगे ओमनीवोरस, ये मांसाहारी है। और कैनिबल का मतलब नरभक्षी को हम लोग कहते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का एक्नॉलेजमेंट सही लिखा हुआ है। एकोमोडेट जो होता है ना, वो ऐसे लिखते हैं, एकोमोडेट, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आसान था। इतना स्पीड क्यों चला गया? अच्छा, एक क्वेश्चन को पार कर गया था। एक वर्ड है फ्लोरिस्ट, का मतलब होता है भैया कि जो अरेंज करे, फूल के बारे में कट करे, ऐसे उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। बहुत ही आसान सवाल था, अगर मिस कर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। माई पेंसिल हैव बीन स्टोलन, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो पैसिव वॉइस है वो किसका है भैया? ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? पैसिव वॉइस है, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलिए सही है ना? यहाँ देखो हैव है, हैज है, बाकी दोनों जगह नहीं है, काट के हटाओ। अगर somebody है कुछ, तो उसके साथ हमेशा हम लोग का यूज कर सकते हैं हैज, ना कि हैव। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। आते हैं हम लोग कहाँ पे, क्लोज टेस्ट में। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि हैरी पॉटर जो है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द नोबल। हैरी पॉटर जो है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द नोबल, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया नोबल में। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन एज एन ऑर्फन who is fill in the blanks by his guardian aunt and uncle and their son। उसको क्या किया गया? क्रश किया गया, मिसट्रीट किया गया, डिस्पिरिट किया गया, बोर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे चारों वर्ड का मतलब क्या है मेरे भाई? डिस्पिरिट का मतलब होता है जैसे आपने किसी का मतलब किसी को मायूस कर दिया, उसके स्पिरिट को धक्का पहुंचाया, मतलब बोल सकते हैं इस वर्ड को हम लोग कहते हैं मायूस होना। मिसट्रीट का मतलब होता है जैसे किसी को आपने गलत तरीके से व्यवहार किया। क्रश का मतलब दबा देना। तो वही कह रहा है कि पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया हैरी पॉटर को नॉवल में, ठीक है, तो ये जो हैरी पॉटर है एंड जो फिलोसफर स्टोन है एज एन ऑर्फन, वो एक अनाथ के रूप में मतलब व्यवहार किया गया है नॉवल में। हु इज मिस ट्रीटेड, अगर ये अनाथ है तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे भैया? मिस ट्रीट करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। कौन कौन? उसके जो गार्जियन है, आंट अंकल, ठीक है, एंड देयर सन, जो अंकल आंटी के बेटे हैं, वो भी इसके द्वारा क्या करेंगे? मिस ट्रीट करेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे। वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑन हिज 11th बर्थडे, हैरी डिस्कवर करता है दैट हिज पेरेंट्स वर अ विच। उसको ये खोज करता है कि भैया उसके जो माता पिता थे वो क्या थे? विच थे, मतलब विच इज ऑल अबाउट क्या, जो चुड़ैल वगैरह को बोल सकते हैं। एंड ए विजार्ड एंड दैट ही अ विजार्ड हिमसेल्फ हैज बीन इनवाइटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजार्डी। यहाँ पे जादूगरी की बात हो रही है, जब अपनी पढ़ाई में जो हैरी पॉटर है वो कहीं ना कहीं मैजिशियन के बारे में कहा जा रहा है। वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि उसको इनवाइट किया गया, किसके लिए? ताकि वो अटेंड कर पाए हॉगवर्ट्स स्कूल को ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजार्डी को। यहाँ पे अटेंड करने की बात हो रही है, ना कि कंपनी यहाँ के स्कॉट करने की बात हो रही है। स्कॉट का मतलब होता है पहरा देना। तो पहरा देने के लिए इनवाइट क्यों करेगा कोई बताओ? उसको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया। एक कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ देना। ठीक है, आसान है ये वाला। हैज बीन इनवाइटेड टू, हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड Hogwarts school at of witchcraft and wizardry. He also learns that his parents had not। अगर यहाँ पे इन अ कार एक्सीडेंट, चूंकि यहाँ पे मौत अगर हो चुकी है, तो इन अ कार एक्सीडेंट, अगर चूंकि ये ऑर्फन है मेरे भाई, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब मर गए हैं। तो कहेंगे डिपार्ट की यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? पेरिस्ट। ठीक है, पेरेंट्स हैड नॉट
perished in a car accident as his aunt and uncle had told him, but that they instead had been murdered by an evil wizard named Voldemort. जैसा कि उसके जो चाचा चाची थे, अंकल आंटी थे, उन्होंने बताया था कि भैया तुमको एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हैड नॉट पेरिस्ड इन ए कार एक्सीडेंट, बट उसको पता चला गया जादूगरी से कि उसको मतलब मर्डर किया गया था, जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट। तो यहाँ पे वैनिश मतलब गायब करना, लॉस्ट का मतलब खो देना बिल्कुल नहीं है, पेरिस्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आते हैं हम 24 नंबर सवाल पे, ठीक है। यहाँ कहता है मेरे भाई कि हैरी वाज द ओनली पर्सन टू एवर सॉरी हैरी वाज द ओनली पर्सन टू हैव एवर फिल इन द ब्लैंक्स एन अटैक बाय वोल्डेमॉर्ट। हैरी वाज द ओनली पर्सन टू हैव एवर सर्वाइव्ड एन अटैक बाय वोल्डेमॉर्ट। मतलब कहने का मतलब ये है भाई समहाउ किसी भी तरीके से केवल हैरी बच गया, बाकी सबको मार दिया उसने वोल्डेमॉर्ट ने। तो वही कह रहा है कि समहाउ किसी भी तरीके से क्या कर दिया, टू हैव एवर सर्वाइव्ड एन अटैक बाय वोल्डेमॉर्ट बाय समहाउ। थ्राइव का मतलब होता है कि भैया तुमने थ्राइव किया, मतलब समृद्ध होने के लिए हम यूज करते हैं किसको, थ्राइव का यूज करते हैं हम लोग समृद्ध के रूप में। समृद्ध होना इज ऑल अबाउट थ्राइव। कंटिन्यू मतलब लगातार चलते रहना। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल जो अटैक किया उसने, तो सिर्फ हैरी ही बच पाया था ओनली किसी भी तरीके से। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है भाई, सम हाउ फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर्स किलिंग्स कोर्स। ठीक है, which left him with a lightning bolt shaped scar on his forehead। तो किसी तरीके से जो है उसके ऊपर जो किलिंग कर्स जो है ना, एक लाइटनिंग छोटा सा बोल्ट शेप्ड का क्या है इसका धब्बा है उसके चेहरे पे, माथे पे, ललाट पे। वही कह रहा है फोरहेड पे क्या है, वही कह रहा है कि रैलिंग। यहाँ पर रैली करने की बात नहीं हो रही है, रिकवर करने की बात नहीं हो रही है, ना ही फेल करने की बात हो रही है। इतने गंदे ऑप्शन है मेरे भाई कि तुम बिना कुछ जाने भी ऑप्शन नंबर 4 ही चूज करोगे। ठीक है, रीबाउंडिंग द लैटर स्किलिंग कर्स। रीबाउंडिंग का मतलब होता है कि उलट जाना, स्वयं पर प्रतिघात करना। विच लेफ्ट हिम विद लाइटिंग बोल्ट शेप्ड स्कार ऑन हिज फॉरहेड। जिसके वजह से उसके माथे पे क्या हो गया, एक बोल्ट शेप्ड का स्कार हो गया, धब्बा हो गया, दाग हो गया। ठीक है, सो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरे भाई। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।